अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरीज फिदा और आपको अपने चैनल डब्ल्यू टेक्नोलॉजी में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 बायोकेमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का नया चैप्टर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बायोकेमिस्ट्री दरअसल में दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है बायो और दूसरा होता है केमिस्ट्री। बायो का क्या मतलब होता है? बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग्स, और केमिस्ट्री से क्या मुराद है? केमिकल रिएक्शंस। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके रिलेशनशिप को अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर हम उनके रिलेशनशिप को स्टडी करें तो वह हमारी ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में आता है, जिसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। ये बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच थी केमिस्ट्री की। अब जो बायोकेमिस्ट्री है इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और वाइटामिन्स वगैरह आते हैं। अब ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में क्यों शामिल होती हैं? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री किससे मिलके बने होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल से। बायोकेमिस्ट्री किससे मिलके बनी होती है? मैक्रोमोलिक्यूल से। मैक्रोमोलिक्यूल जिनके एग्जाम्पल में प्रोटीन्स आते हैं। अब मैक्रोमोलिक्यूल से क्या मुराद है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हों। ठीक है, जिनमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हों उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जिनकी एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास प्रोटीन है। अब लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स हमने पढ़ा, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं उनमें सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो ये 20 तो लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं होते। तो इसके लिए जो हमारे प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। पॉलीमराइजेशन ये होता है कि जो हमारे पास एटम्स हैं उनका बार बार रिपीट होना। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास वो लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में एटम्स हों, जिनकी एग्जांपल प्रोटीन्स होती है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो है वो किस से बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स से। तो ये लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स तो ना हुए, तो इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो बार बार क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, वो क्या होते रहते हैं? रिपीट। अब जो एटम्स के जो सब यूनिट्स हैं उनका पॉलीमराइज होना यानी उनका बार बार रिपीट होना, उसे हम कहते हैं मोनोसोम्स। ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें वो क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, जिनकी एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन है। अब प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड से बना होता है। इसको पॉलीमराइजेशन के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एटम्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक प्रोटीन जो है वो 1000 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो उस प्रोटीन बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन का अमल होता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एटम्स का बार बार रिपीट होना। तो अब सब यूनिट्स का पॉलीमराइज होना हमारे पास मोनोसोम्स कहलाता है। तो अब हम ये कह रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हम इनको क्यों डिस्कस करते हैं? ये इसीलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी एग्जांपल्स हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को भी डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर में मेन फोकस होगा। तो सबसे